नमस्ते। तो नवरात्रि का जो ये दिन है कन्या पूजन का, जिसके बारे में बहुत सवाल आ रहे हैं, इसके बारे में एक शॉर्ट्स भी बनाया है कि कन्या पूजन कैसे करना चाहिए और कन्या पूजन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर ऑफ़र करनी चाहिए माँ को, है ना। तो शुरू करते हैं। कन्या पूजन जो है नवरात्रि के 8वें दिन और 9वें दिन जो है, दोनों ही दिन अलग तरीके से लोग मनाते हैं, अलग अलग दिन मनाते हैं 8वें और 9वें नवरात्रों को। क्वेश्चन ये है कि कौन सा बेस्ट दिन है कि जब हमें कन्या पूजन करना चाहिए। देखो, अष्टमी, जैसे हम सब जानते हैं 8वें दिन को अष्टमी कहा जाता है और नवमी कहा जाता है 9वें दिन को। तो एक कंप्लीट सर्कल वही पूरा होता है। नवरात्रि मतलब 9 रात्रि, देवी की पूजन की 9 रात्रि। तो इसी से सोचो कि कंप्लीट तो तभी होगा ना जब 9 रातें कंप्लीट होंगी। तो 9वें दिन ही अगर बेस्ट पूछा जाए तो 9वें दिन को ही कन्या पूजन होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट एक प्रोसेस जो है वो माना जाएगा। ओके, पहले तो ये क्लियर हो गई बात। दूसरी बात, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु दीदी ये बताएं कि हमें कन्या पूजन में क्या एक ऐसी चीज़ ज़रूर है जो हमें माता को चढ़ानी चाहिए या ऑफ़र करनी चाहिए। तो पहले तो ये बता दूं मैं कि कन्या पूजन उन्हीं लड़कियों का होता है जिनकी मंथली साइकिल्स अभी शुरू नहीं हुई। छोटी कन्याओं का होता है, ठीक है। तो जब छोटी कन्याओं का ये होता है, जब उनका नहीं मंथली साइकिल हुई है, तो वो अलग अलग फॉर्म्स में उनको इनवाइट किया जाता है, अपने घर पे बुलाया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं, उनको टीका किया जाता है, उनको भोग जो हलवा पूरी चना ये जो है, ये खीर जो भी है वो ऑफ़र किया जाता है, जो भी हम भोजन में देना चाहें, लेकिन ये मेन जो है भोग रहता है नवरात्र का। और दूसरा, उनके पैरों में अलता लगाया जाता है। हाँ, अब ये चीज़ जो श्रृंगार की है, ये श्रृंगार, देवी का श्रृंगार बहुत ज़रूरी है और सच में ये मानना पड़ेगा, अपने आप से संकल्प करके मानना पड़ेगा कि हम देवी के फॉर्म में इन छोटी बच्चियों को, कन्याओं को पूज रहे हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी सही सोच और विचार के साथ इसको करना है। ओके। और इसमें श्रृंगार कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ चुन्नी दे देते हैं और भोग दे देते हैं, बिंदी दे देते हैं, दैट्स इट। नहीं, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कन्या पूजन को एक बहुत अच्छे से करें कि देवी का श्रृंगार तुम करने जा रहे हो तो उनको चूड़ियाँ भी दो, लाल हरी चूड़ियाँ दो उन्हें, है ना। और अच्छे साइज़ की अच्छी क्वालिटी की चूड़ियाँ दो। वो छोटे छोटे श्रृंगार के जो पैकेट्स आते हैं वो मत दो, उसमें कुछ नहीं होता। दैट इज़, मैं कभी रिकमेंड नहीं करती। अपने आप जाएं चूड़ियों की दुकान पे, अच्छी चूड़ियाँ माँ के लिए ख़रीद के लेके आएँ, उनके पैरों में अलता, जो लाल कलर का अलता होता है, उसको लगाएं। जो कन्याएं आई होंगी उनको बिंदी दें, उनको अच्छी चुन्नियाँ दें, फूल दें, उन्हें अच्छे फूल अर्पण करें, है ना। और जो भोग है वो तो देना ही है, उनके अच्छे से पैर धोएं, उनका टीका करें। तो श्रृंगार का सामान, काजल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है माँ को देना। तो अच्छी क्वालिटी का काजल जो है वो उन कन्याओं को थोड़ा सा लगा भी दें, उनसे परमिशन लेके उसको लगा भी दें। और मैं तो ये बोलूँगी कि कामाख्या शक्तिपीठ में कन्या पूजन होता है और वो बहुत ही सुंदर तरीके से होता है। कभी अगर मौका मिले कामाख्या शक्तिपीठ जाने का तो वहाँ जाएं और वहाँ जो कन्या पूजन होता है उसको ज़रूर एक बार एक्सपीरियंस करें, देखें, खुद कराएं उसको। और वहाँ के जो पांडाज हैं, जो पंडित्स हैं वहाँ के, वो पूरा प्रोसेस वहाँ बिठा के कराया जाता है और खुद के हाथ से कराया जाता है। वो बताते रहते हैं ऐसा करें, ऐसा करें। और वहाँ की छोटी बच्चियाँ जो होती हैं वो आती हैं, वो उस फॉर्म में वहाँ बैठती हैं और बहुत उनको देख के अच्छा लगता है। गॉडेस का फॉर्म में उनको वहाँ पूजा जाता है और पूरा वो आशीर्वाद देती हैं। उनके पैरों पे अलता जो है वो पंडित लगवाते हैं, श्रृंगार करवाते हैं, बिंदी भी लगवाते हैं, चूड़ियाँ भी पहनवाते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से और बहुत आराम से, बिना किसी रश के इस पूजा को किया जाता है, कन्या पूजन को किया जाता है।
तो जो लोग जाएँ तो वो इस चीज़ को ज़रूर कराएँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और उसके बाद वो आशीर्वाद भी देती हैं, भोग भी उनको खिलाना होता है अपने हाथ से, और उसके बाद फिर वो आशीर्वाद भी देती हैं, उनके पैर छुए जाते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। अगर वहाँ नहीं भी जा पा रहे तो अपने घरों में इसको इस तरीके से ज़रूर करें जो मैंने बताया है। ओके, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, और बहुत जो है कृपा माँ की होगी अगर इसको सच्चे मन से कन्या पूजन किया जाए तो। ओके, तो बस इतना ही। एक अलग इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं दोबारा से आऊँगी बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखें अपना, नवरात्रि अच्छे से मनाएं, कन्या पूजन इस बार बहुत अच्छे सुंदर तरीके से मनाएं, कंप्लीट तरीके से मनाएं। ओके, जय माँ काली।